नमस्कार। मकर राशि। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा है कि मेहनत तो पूरी हो रही है लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही, काम पहले जैसा ही है लेकिन उसका दबाव कुछ ज़्यादा महसूस हो रहा है, किसी इंसान का व्यवहार अचानक बदला हुआ लग रहा है और कुछ फैसलों को लेकर आप खुद ही सोच रहे हैं, आखिर मुझे करना क्या चाहिए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि शनि के नक्षत्र परिवर्तन के बाद ज्योतिषी दृष्टि से मकर राशि के लिए कुछ ऐसे संकेतों की चर्चा हो रही है जो आपकी रोजमर्रा की सोच और परिस्थितियों से जुड़ी हो सकती है। लेकिन एक जरूरी बात, ज्योतिष एक आस्था और पारंपरिक ज्योतिषी गणना पर आधारित विषय है। ये कोई निश्चित भविष्यवाणी या वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भविष्य बताने का तरीका नहीं है। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है, इसलिए इसे सामान्य राशि आधारित मार्गदर्शन की तरह ही ले। अब समझते हैं कि आपको ऐसा महसूस क्यों हो सकता है। मन में क्या चल रहा है। मकर राशि वालों, कई बार इंसान बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है। ऑफिस जाएगा, काम करेगा, घर संभालेगा, सबसे बात करेगा, लेकिन अंदर से दिमाग लगातार चलता रहता है। ये काम पूरा कब होगा, पैसों की ये परेशानी कब खत्म होगी, मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। अगर पिछले कुछ समय से आपको छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा सोचने की आदत महसूस हो रही है, किसी की कही हुई बात बार बार दिमाग में घूम रही है या किसी पुराने फैसले को लेकर आप दोबारा सोच रहे हैं, तो इसे तुरंत कोई बुरा संकेत मत मानिए। ज्योतिषीय नजरिए से ऐसे समय को आत्ममंथन और अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा देखने का समय माना गया है। और प्रैक्टिकल जिंदगी में भी ऐसा तब होता है जब इंसान लंबे समय से जिम्मेदारियों और दबाव के बीच में चल रहा हो। करियर, जॉब और वर्क प्रेशर। अब बात करते हैं करियर की। मकर राशि वालों को इस समय सबसे ज्यादा महसूस हो सकता है कि काम मैं कर रहा हूँ लेकिन रिकॉग्नाइजेशन उतनी नहीं मिल रही। आप पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल रहा है। मैनेजर की एक्सपेक्टेशन आपके लिए बढ़ती जा रही है। टीम्स में कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर ढोली जा रही है। ऐसी स्थिति में फ्रस्ट्रेशन होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। सिर्फ गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में कोई बड़ा करियर डिसीजन मत लीजिए। अगर जॉब बदलने का विचार है तो पहले ऑफर, सैलरी, ग्रोथ और स्टेबिलिटी को प्रैक्टिकली कंपेयर करें। अगर बिजनेस में है तो बिना कैलकुलेशन के बड़ा रिस्क न लें। ज्योतिष संकेत अपनी जगह है, लेकिन करियर का फैसला हमेशा आपकी वास्तविक परिस्थितियों, अनुभव और सही जानकारी के आधार पर होना चाहिए। और अगर कोई आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो हर बार उसे जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी आपका लगातार अच्छा काम ही सबसे बड़ा जवाब होता है। मनी, पैसा और रुके हुए मामले। अब बात पैसे की। अगर कोई पेमेंट काफी टाइम से अटका हुआ है, किसी से पैसा लेना है लेकिन मिल नहीं रहा, प्रॉपर्टी या पेपर वर्क से जुड़ा कोई मामला पेंडिंग चल रहा है, या कोई फाइनेंशियल डिसीजन लंबे समय से टल रहा है, तो नेचुरली दिमाग उसी में लगा रहेगा। लेकिन अभी सबसे जरूरी है जल्दबाजी से बचना। किसी के कहने पर पैसा इन्वेस्ट करना, बिना जांचे किसी को उधार देना या जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में बड़ा रिस्क लेना, इन सब से बचिए। अगर कोई पुराना काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो सिर्फ इसलिए उसे बंद मत कीजिए कि रिजल्ट जल्दी नहीं मिल रहा, लेकिन साथ ही ब्लाइंड फेथ भी मत कीजिए। आंख बंद करके कोई काम नहीं करना। कागज देखिए, हिसाब देखिए और फिर फैसला कीजिए। यही प्रैक्टिकल अप्रोच सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय। रिलेशनशिप। अब बात आती है सबसे सेंसिटिव टॉपिक पर, लोगों का बदलता हुआ व्यवहार। हो सकता है आपको लगे कि कोई व्यक्ति पहले जैसा बात नहीं कर रहा, पहले जो हर बात शेयर करता था अब वही डिस्टेंस बना रहा है, या फिर आप खुद कुछ लोगों से बात करने का मन नहीं बना पा रहे। लेकिन यहाँ एक गलती मत करना। हर बदला हुआ व्यवहार धोखा नहीं होता। कभी सामने वाला खुद किसी परेशानी से गुजर रहा होता है, कभी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है और कभी ज़िंदगी हमें ये समझाती है कि हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसलिए इस समय किसी एक बात को सुनकर तुरंत रिश्ता खत्म करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ऑब्जर्व करें, लेकिन जहाँ लगातार डिसरेस्पेक्ट हो वहाँ अपनी बाउंड्रीज बनाना बिल्कुल ठीक है। हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। फिर क्या नहीं करना है। मकर राशि वालों, इन 3 चीज़ों से इस समय विशेष रूप से बचिए। पहली, जल्दबाजी, गुस्से में जॉब छोड़ना, इमोशन में पैसा लगाना या एक आर्ग्यूमेंट के बाद रिश्ता खत्म कर लेना, इन सब से बचिए। दूसरी बात, हर बात को पर्सनल लेना। हर व्यक्ति का बदला हुआ मूड आपके खिलाफ नहीं होता। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, अपनी तुलना दूसरों से करना।
किसी का करियर आपसे आगे निकल गया या किसी का पैसा आपसे डबल हो गया और किसी की लाइफ बाहर से परफेक्ट दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे रह गए। आपका समय और आपकी परिस्थितियां अभी अलग है। अगर आप शनि से जुड़ी पारंपरिक आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। काले तिल या सरसों के तेल का दान करना भी पारंपरिक रूप से शनि से जुड़ा हुआ उपाय माना जाता है। और सबसे जरूरी, अपने कर्मों में ईमानदारी रखिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जानबूझकर परेशान न करें, क्योंकि शनि से जुड़ी साधना सिर्फ पूजा या उपाय तक सीमित नहीं मानी जाती। अच्छे कर्म और जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो मकर राशि वालों, अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लग रहा है कि जिंदगी थोड़ी स्लो हो गई है, लोगों को समझना मुश्किल हो गया है, या आप खुद अपने फैसलों को लेकर कंफ्यूज हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे एक मौका मानिए, रुकने का, सोचने का और अपनी दिशा को दोबारा देखने का। और ध्यान रखिए, ये एक सामान्य राशि आधारित ज्योतिषीय विश्लेषण है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 में शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का मकर राशि के करियर, मनी और रिलेशनशिप पर आगे का ज्योतिषीय विश्लेषण करूं, तो कमेंट में लिखिए मकर राशि पार्ट 2। जय शनिदेव। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। राधे राधे।